वो भी आपको सुनाते, लोगों की क्या मांग है वो भी सुनिए। एक कुली बाजार में पुरानी बिल्डिंग गिरी है, इसमें कई परिवार रहते थे। इस बिल्डिंग में पहले भी मुझे जानकारी है कि एक छज्जा गिरा था पिछले साल, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी। एक घोषित जर्जर बिल्डिंग है, उसके बगल में इतना बड़ा बेसमेंट खोदने की अनुमति कैसे दे दी गई, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर ये मांग करता हूँ कि प्रशासन के वो अधिकारी जिन्होंने बेसमेंट खोदने की अनुमति दी और केडीए के वो अधिकारी जिनकी सरपरस्ती में कारोबार हो रहा है, उन दोनों पर भी गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ बेसमेंट के लिए जगह खोदी जा रही थी। उस बेसमेंट के लिए जो जगह खोदी जा रही थी उसमें सुरक्षा के मानकों को ध्यान में नहीं रख के ये खोदा गया, जिस कारण से दो बिल्डिंग्स जो पुरानी थी उनका पिछला हिस्सा जो है वह क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसकी भी ये लापरवाही होगी, अगर उन्होंने सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखते हुए इस बेसमेंट को खोदा है तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। भाई कोई हम तो ये निश्चित कहेंगे भाई कहीं न कहीं केडीए का जो यहाँ का जेई है, इंजीनियर है, वो निश्चित तौर पर उसकी लापरवाही दर्शाती है। कार्रवाई होगी क्या? ऐसे बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी? अब बिल्डर के अगर वो दोषी होगा तो दोषी कोई होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जुड़ चुके हैं दीपक, वहां पर भी फिलहाल कई लोगों के घायल होने की तो खबर है, लेकिन अभी ताजा स्थिति कैसी है, किस तरीके से लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, अभी फिलहाल ताजा अपडेट। दीपक, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो है दबंग बिल्डर विनोद जैन है, जिसको यहाँ पर जो है इसकी एक बिल्डिंग इससे पहले भी जो है मानकों के विपरीत बनाई गई थी, जिसको जो भारत समाचार ने प्रमुखता से खबर चलाने के बाद उसका ध्वस्तीकरण कराया गया था। और कल रात में एक हादसा इसकी बिल्डिंग में और हुआ। इसने मानकों को ताक पर रखकर पूरे बेसमेंट को खोद डाला है, जिसमें बगल में जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। इसमें एक लोगों की मौत हुई है और ये अगर मौके पर लोग ना पहुंचते और यहाँ पर रेस्क्यू न किया जाता तो शायद और लोगों की जान जा सकती थी। तो इसमें कहीं ना कहीं माना जाए तो ये दबंग बिल्डर के साथ जो है कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी मिले हुए थे, जो कि ये मौत को दावत देते हैं ऐसे अधिकारी, और जो इन दबंग बिल्डिंगों को ऐसी परमिशन दे देते हैं। और ये जो खुदाई का काम चल रहा था ये कम से कम कई महीनों से चल रहा है, और जो है जो केडीए के अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार बने हुए थे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से ये एक बेसमेंट कानपुर में नहीं है, ये जो कानपुर विकास प्राधिकरण जो बिल्डरों को पैसे के दम पर, यहाँ पर रसूख के दम पर जो है इस तरह के काम करने का आदेश दे देता है, ऐसे बिल्डरों पर और कानपुर विकास प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर में ऐसे कई बेसमेंट खोदे जा रहे हैं जो यहाँ पर आने वाले समय में कब्रिस्तान बनाने का काम करेंगे। शिवांगी, अगर वक्त रहते ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करी गई तो एक बड़ा हादसा कानपुर में होने को और तैयार होगा। विकास, देखिए यहाँ पर बिल्कुल यह हादसा जो है लोगों को एक बार इस सबक देता है किस तरीके से उन्हें यहाँ पर सुरक्षित रहना होगा। और जो लोग हैं, जो बिल्डर, जो केडीए के अधिकारी, जिन पर कार्रवाई की बात डीआईजी कहती हैं, प्रमिला पांडे जी कहती हैं, जो मेयर खुद हैं, तो इसकी जांच कब वो शुरू करवाएंगे? कौन जिम्मेदार इस हादसे का, फिर कौन तय करेगा, कब तक? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब ये तो पहले जागरूक होना चाहिए। जब ये बेसमेंट खोदे जा रहे थे, प्रशासन सबसे बाद जब ये कोई हादसा हो जाता है उसके बाद सारे अधिकारी जो है आश्वासन देते हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई जो है सिर्फ कागजों पर होती है। और जो ये दबंग बिल्डर है इनके हौसले और बुलंद होते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जो बिल्डिंग गिरी है, कानपुर में कई बार ऐसा हो चुका है। जो केडीए की लापरवाही से और बिल्डरों की लापरवाही से कई बार बिल्डिंगें गिर चुकी है, लेकिन सिर्फ जो कार्रवाई होती है वो कागजों पर होती है। इससे जो है दबंगों के हौसले बुलंद होते हैं और इस तरह के जो है हादसे होते रहते हैं। और अगर इन पर जल्द लगाम नहीं लगाई गई तो कानपुर में ऐसे बहुत सारे बेसमेंट बने हुए हैं जो आने वाले समय में कब्रिस्तान बनने का काम करेंगे। शिवांगी, अभी फिलहाल वहां पर वो संख्या, वो आंकड़ा क्या है? जो लोग घायल हुए हैं उनकी कितनी संख्या, और वो अभी किस स्थिति में है?
देखिए यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर जेसीबी से खुदाई करी जा रही थी तो उससे जो बगल में बिल्डिंग थी वो लोग कुछ लोग तो जागरूक हो गए थे जो कि निकल गए थे, लेकिन जो लोग वहां पर रह रहे थे जिनका कोई ठिकाना नहीं था तो वो वहां पर फंसे हुए थे। फिलहाल जो है उनको निकाल लिया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से प्रशासन की टीमें लगी थी, नगर निगम की टीमें लगी थी, आरडीएफ की टीमें लगी थी। तो ऐसे इन लोगों ने जो है पूरी तरह से रेस्क्यू करके एक जो बड़ा हादसा होते होते बचाया, सबको निकाल लिया गया था, लेकिन उसमें एक की जनहानि होने की खबर आ रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस तरह के हादसे होते रहते हैं और इन लोगों पर अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी तो इनके हौसले और बुलंद होते रहेंगे। और ये डबल बिल्डर जो बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वर्तमान में मैं हाईकोर्ट भी गया इसके लिए कि साहब हम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किया, हमारा रास्ता तो गिरा ही दिया इन्होंने। तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका भी अनुपालन इन्होंने नहीं किया। केडीए में मेरे सारे कागज लगे हुए हैं, उसका रिमाइंडर भी मैं दे के आया हूँ। इसमें सबसे ज्यादा विभाग की है केडीए की। पुलिस प्रशासन तो भाई सिविल मैटर हो गया, उनके लिए उन्होंने खुदवा दिया एक दफे पैसा लेके। मैं खुला कहता हूँ मैं, लेकिन अब कोई सुनना नहीं। पचौरी जी आके देखे तक नहीं। हो सकता है मेरी बात को सुन भी रहे हो, ये अवस्थी ऐसा बोल रहा है, लेकिन अपने दिल पे हाथ रखे, मेरी रोजी रोटी जा रही है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं 1.5 साल से। पता है किससे पास जाऊं? ये न्याय नहीं मिल रहा है। योगी जी की सरकार है। ये अनवरगंज थाना क्षेत्र में जैन बिल्डिंग है, ये पूरी ढह गई है, जिसमें कई लोग दबे रह गए हैं और इनके भाई साहब भी वहां पर दबे हुए हैं, जिनकी आशंका है कि उनकी बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन कई और सारे परिवार भी दबे हुए हैं। अभी तक यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम नहीं आई है, जो कि तत्काल आनी चाहिए, जिससे कि बचाव कार्य जल्द से जल्द हो सके। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर